इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी मेरे हिसाब से अहम रोल ही रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि हमें ये कार्यभार सौंपा गया था कि हम इसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई चेन को में कंट्रीब्यूट करें और इंडस्ट्रीज़ जो इसेंशियल कमोडिटीज़ बनाती हैं उनको भी स्टार्ट करवाएं और फंक्शनल करवाएं। तो जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHA का ऑर्डर आया था, उसके बेसिस पे SOPs जो यहाँ पे JNK गवर्नमेंट ने इशू करे हैं, उसमें हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ को अलाउ किया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, बेसिक फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे राइस मिल्स आ गई, फ्लोर मिल्स आ गई, बिस्किट्स, रस्क, ब्रेड्स बनाने वाले आ गए, और एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ जितनी भी हैं इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ों को हमने अलाउ किया था फर्स्ट फेज़ में। और इनकी पैकेजिंग, इन एसेंशियल कमोडिटीज़ की पैकेजिंग में जो इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उनको इनिशिएट किया था। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी था, सीज़न है इन इंडस्ट्रीज़ के, कमोडिटीज़ जो ये बनाती हैं उसके यूसेज का सीज़न है, एग्रो केमिकल्स का भी अलाउड देम। और उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट, सो दैट मेडिसिन की शॉर्टेज पूरी कंट्री में ना हो जाए, उनको हमने अलाउ किया। हमारे पास यहाँ पे कोई 30 के करीब फार्मा यूनिट्स हैं जो अभी फंक्शनल हैं। फिर सोप्स, डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर्स, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कंट्री को भी और स्टेट को भी, तो इनको अलाउ किया है। कोल्ड स्टोरेजेस को अलाउ किया है। और ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कॉटन मास्क, जो जितने भी इस टाइम पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने फर्स्ट फेज़ में अलाउ किया। फिर गवर्नमेंट का JNK गवर्नमेंट के ऑर्डर जो 17 तारीख को आया, जिसमें 20 तारीख से हमने फिर अलाउ किया बाकी इंडस्ट्री को भी केस टू केस बेसिस पे, जिनकी सपोज गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है उन प्रोडक्ट्स की, उनको हमने अलाउ किया। इंडस्ट्रियल एस्टेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, अगर उनकी लेबर अंदर है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज़ बनाती हैं चाहे दूसरी कमोडिटीज़ बना रही हैं, क्योंकि सप्लाई चेन्स में ऑलमोस्ट सभी कुछ आ जाता है, प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं पे उनकी ज़रूरत रहती ही है। तो गवर्नमेंट की यही थिंकिंग रही कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में हम सभी इंडस्ट्रीज जिनकी लेबर अंदर है उनको अलाउ करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर वी परमिटेड सच इंडस्ट्रीज टू वर्क ऑल्सो। उसके अलावा रूरल एरियाज़ में भी जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है उनको अलाउ किया हमने, और ताकि रूरल में जो लेबर वगैरह है वो एंगेज रह जाए और कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चलती रहे। जैसे मैंने अभी बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं वो सभी चल रही हैं। फिर जितनी भी स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ है जिनकी लेबर अंदर है वो सभी चल रही हैं। रूरल एरियाज़ में सभी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, चाहे वो एसेंशियल बना रही हैं कमोडिटीज़ या नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़। इंडस्ट्री आपको जैसे पता ही है कि इकोनॉमी की बैकबोन है। इंडस्ट्री के चलने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, लोगों को प्रॉपर सैलरीज मिलेंगी। तो इंडस्ट्री को चलाने से हमने इस जम्मू में कोई 28,000 लेबर को इन्वॉल्व किया है अभी। और कश्मीर में, जैसे आप कश्मीर के फिगर्स भी जानना चाह रहे थे, तो कोई 12,000 लेबर वहाँ भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि कम से कम 40,000 लोग तो एंगेज हैं। अब अदर देन जो मालिक भी एंगेज हैं उनके और काम कर रहे हैं, और थोड़ी प्रॉफिट अर्निंग ताकि सैलरीज ही कम से कम वो पूरी कर पाए लोगों की। तो और साथ में एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई के लिए इंडस्ट्री का चलना बहुत ही ज़रूरी था। सप्लाई चेन कैसे बढ़ेगी जब तक मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो पाए। तो इट वाज वेरी नेसेसरी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अलाउ किया हुआ है, बट सभी स्टेट्स में एसेंशियल कमोडिटीज़ की इंडस्ट्रीज चल रही हैं, दूसरी नॉन एसेंशियल भी अलाउ हो गई हैं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो सप्लाई चेन का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।